हेलो दोस्तों। पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान अमृत का एक कलश निकला था, जिसे दानवों से बचाने के लिए श्री हरि विष्णु ने मोहिनी का अवतार रखा था। इसलिए मोहिनी एकादशी का जो भी व्रत रखता है, कहा जाता है कि व्रत रखकर जो कथा सुनता है उसको 1,000 गायों का दान देने के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। अगर वो सुन भी लेते ना, तो ऐसा कहा जाता है कि 1,000 गायों के दान देने के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। तो इसकी कथा इस प्रकार है। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से मोहिनी एकादशी का महत्व पूछा। तो कथा के अनुसार कहा जाता है कि सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नगर था। वहां धूतिमान नामक चंद्रवंशी राजा राज करता था। इस नगर में हर तरह से संपन्न विष्णु भक्त धनपाल नामक वैश्य भी रहता था। वैश्य ने नगर में कई भोजनालय, प्याऊ, कुएं, तालाब, धर्मशाला बनवाए थे। साथ ही नगर की सड़कों पर आम, जामुन, नीम के अनेक छायादार पेड़ भी लगाए थे। वैश्य के 5 पुत्र थे, जिनका नाम सुमन, सबुद्धि, मेधावी, सुकृति और दृष्ट बुद्धि था। उनका 5वां पुत्र खराब आदतों वाला था। वो माता पिता और भाइयों को किसी की बातें नहीं मानता था। मतलब वो किसी की बातें नहीं मानता था, ना माता पिता की, ना भाइयों की। वह बुरी संगति में रहकर जुआ खेलता था, पराई स्त्री के साथ भोग विलास करता था और मांस मदिरा का भी सेवन करता था। इसी प्रकार अनेक बुरे कामों से वो पिता के धन को नष्ट करता था। पुत्र के कुकर्मों से परेशान होकर धनपाल ने दृष्ट बुद्धि को घर से निकाल दिया। अब वह अपने गहने कपड़े बेचकर अपना जीवन यापन करने लगा। जब उसके पास कुछ भी नहीं बचा, तो बुरे कामों के में साथ देने वाले दोस्तों ने भी उसका साथ छोड़ दिया था। मतलब वो इतना गलत काम करने लगा था। भूख प्यास से परेशान धनपाल के पुत्र ने चोरी का रास्ता अपनाया। वो चोरी करते हुए पकड़ा गया। उसे राजा के सामने हाजिर किया गया, लेकिन वैश्य का पुत्र जानकर राजा ने उसे चेतावनी देकर जाने दिया। दष्ट बुद्धि के सामने चोरी के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। उसने फिर चोरी की। इस बार वो फिर पकड़ा गया। दूसरी बार फिर पकड़े जाने पर राजा ने उसे कारागार में डाल दिया, जहां उसे बहुत दुख दिए गए। बाद में उसे नगर से निकाल दिया गया। नगर से निकाल जाने पर दष्ट बुद्धि वन में चला गया। वहां वो पशु पक्षियों का शिकार करके उन्हें खाने लगा और कुछ ही समय बाद वो बहलिया बन गया। एक दिन वो भूख प्यास से व्याकुल खाने की तलाश में कौंडे ऋषि के आश्रम पहुंचा। उस समय वैशाख मास था। महर्षि गंगा स्नान करके वापस आ रहे थे। महर्षि के भीगे वस्त्रों के छींटे उस पर पड़ने से उसे कुछ ज्ञान की प्राप्ति हुई। तब उसने कौंडे ऋषि से हाथ जोड़कर कहा, महर्षि, मैंने जीवन में बहुत पाप किए, आप इन सभी पापों से मुक्ति का कोई रास्ता बताएं। तब ऋषि ने कहा, तुम मोहिनी एकादशी का व्रत रखो, आपके सभी पाप नष्ट होंगे, और विधि विधान से पूजा करो और कथा सुनो। महर्षि वशिष्ठ भी श्री राम से बोले, हे राम, इस व्रत के प्रभाव से सभी पाप मिट जाते हैं। अंत में गरुड़ पर सवार होकर व्यक्ति वैकुंठ चला जाता है। इस व्रत से मोह माया सबका नाश होता। संसार में इस व्रत से कोई श्रेष्ठ व्रत नहीं है। इस व्रत की महिमा पढ़ने और सुनाने मात्र से भी 1,000 गाय के बराबर मतलब दान का फल मिलता है। तो देखिए इस व्रत की कितनी महिमा है। तो मेरा कहने का मतलब है, वशिष्ठ ने भी श्री राम को इस व्रत को रखने का